ऑनलाइन एजुकेशन में पुनः आपके साथ मैं सिस्टर अनीता मिंज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस, होली क्रॉस वीमेंस कॉलेज, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। मैं क्लास बीएससी होम साइंस पार्ट 1 सब्जेक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट, यूनिट 5, टॉपिक जेंडर एनालिसिस, सब टॉपिक चेंजेस इन द मीन्स ऑफ गेनिंग एक्सेस टू रिसोर्सेस अर्थात संसाधनों के उपयोग के माध्यम में परिवर्तन से लाभ के बारे चर्चा करने जा रही हूँ। पिछले अध्याय में हमने संसाधनों का वर्गीकरण तथा संसाधन के बारे विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। संसाधनों के प्रयोग से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। हम जानते हैं मनुष्य की आवश्यकताएं अनंत हैं, अतः संसाधन के प्रयोग का उद्देश्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए संसाधन का होना जितना जरूरी है उससे कहीं अधिक इसके उचित प्रयोग से है। संसाधनों का वितरण परिवार के सदस्यों के बीच इस तरह से किया जाना चाहिए कि लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। परिवार के सदस्यों का विकास। परिवार के सदस्यों के सर्वांगीण विकास के लिए संसाधनों का उचित उपयोग किया जाना अति जरूरी है। सही समय पर संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जाए तो परिवार के सदस्यों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक एवं नैतिक विकास संभव होता है। मितव्ययिता। संसाधनों की योजना इस तरह से की जानी चाहिए ताकि उसके उपयोग में मितव्ययिता लाई जा सके। संतुष्टि की इच्छा। लक्ष्यों की प्राप्ति से संतुष्टि मिलती है। संसाधनों के उचित उपयोग से न केवल व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वरन उसे परम सुख, आनंद, हर्ष, उल्लास एवं संतोष की अनुभूति होती है। आवश्यकताओं की पूर्ति। संसाधनों का उपयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है। लिंग संबंधी भेदभाव को दूर करने के लिए अब हम देखेंगे महिलाओं को कैसे सशक्त बनाना चाहिए। अतः इसके लिए महिलाओं की समानता और अधिकारों को सुनिश्चित करना, उन्हें मानव अधिकार के बारे बताना, घरेलू हिंसा और बलात्कार के प्रति प्रतिबंध लगाना, शीघ्र विवाह या बाल विवाह का निषेध किया जाना, महिलाओं का न्याय तक पहुँच, लिंग आधारित हिंसा को दूर करना। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की आवश्यकता। महिलाओं के कार्यों को पहचानने की आवश्यकता। महिलाओं का पूर्ण विकास किया जाना। महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता पर ध्यान देना। महिलाओं के अधिकारों को गारंटी देना। महिलाओं में शिक्षा और तकनीकी का विकास करना। शिक्षा के क्षेत्र में लिंग संबंधी असमानताओं को दूर करने पर अधिक जोर देना, सभी के लिए उचित शिक्षा की व्यवस्था करना, बच्चों पर केंद्रित, ज़रूरत पर आधारित शिक्षा, सीखने की प्रक्रिया में हर बच्चे की प्रतिभागिता, चाहे वो लड़का हो या लड़की।
महिलाओं के स्वास्थ्य की देखभाल, जिसमें पोषण और स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हो, जिससे शिशु मृत्यु दर तथा मातृ मृत्यु दर में कमी आएगी। कुपोषण और बीमारी की अवस्थाओं में महिलाओं की ज़रूरतों की पूर्ति पर ध्यान दिया जाए। रोजगार के क्षेत्र में जन्म से लेकर मौत तक, शिक्षा से लेकर रोजगार तक हर जगह लैंगिक भेदभाव नज़र आता है। एक ही जैसा कार्य स्त्री पुरुष दोनों करते हैं, लेकिन महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है। अतः उनके वेतन पर ध्यान दिया जाए। सभी स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कैरियर और व्यावसायिक मार्गदर्शन, व्यावसायिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कार्यालय आदि के लिए समान पहुंच होना चाहिए। कृषि में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अतः उन्हें प्रशिक्षण देना, साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में महिला श्रमिकों को लाभान्वित करने के लिए मृदा संरक्षण, सामाजिक वानिकी, डेयरी विकास और कृषि संबंधी व्यवसाय जैसे बागवानी, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन आदि में महिलाओं को प्रशिक्षित करना, पौधे लगाने के लिए उपयुक्त उपकरण, भूमि, जल आदि के बारे जानकारी देना। महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीति के माध्यम से एक वातावरण तैयार करना, ताकि वे अपनी पूरी क्षमता को एहसास कर सकें। सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ समान अधिकार पर महिलाओं द्वारा सभी मानव अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता का उपयोग किया जाए। राष्ट्र के सामाजिक, नैतिक और राजनीतिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी और निर्णय लेने के लिए समान पहुंच। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव को खत्म करने के उद्देश्य से कानूनी व्यवस्था को मजबूत करना। पुरुष और महिलाओं दोनों की सक्रिय भागीदारी द्वारा सामाजिक दृष्टिकोण और सामुदायिक प्रथाओं को बदलना। विकास प्रक्रिया में एक लिंग परिप्रेक्ष्य को मुख्य धारा में लाना। महिलाओं और बालिकाओं के प्रति भेदभाव और सभी प्रकार की हिंसा का उन्मूलन। इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी और खाद्य संस्करण, कृषि उद्योग, वस्त्र उद्योग में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः औद्योगिक क्षेत्र में भाग लेने के लिए श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा तथा अन्य सहायता सेवा के संदर्भ में महिलाओं को जानकारी देना। अतः हम कह सकते हैं स्त्री एवं पुरुष तराजू के दो पलड़े के समान हैं। अतः लिंग भेद ना करें। संसाधनों के उपयोग में दोनों का साझा होना है। संसाधनों का लाभ अधिक से अधिक संभव होगा जब हम लिंग भेद पर सुधार करेंगे। संसाधनों का उपयोग बिना किसी लिंग भेदभाव के उपयोग से परिवार का उत्थान होगा
समाज का उत्थान, साथ ही साथ बड़े पैमाने पे राष्ट्र का उत्थान संभव होगा। थैंक यू।